ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, सदफ रानी आपको खुश आमदीद कहती है। हम सबका पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान को हमने खूबसूरत कैसे बनाना है, इसके माशरे को हमने मिसाली माशरा कैसे बनाना है, इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर इस प्रोग्राम में बात होती है। और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पहुंचाते हैं नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। इनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम आप सुनते हैं। आज हम ज़रा बड़ा कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी इन अ सेंस के जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है दहशतगर्दी को शिकस्त देने में। हमने कम अरसा 18 से 20 साल जो है उसमें बहुत सारी जानें गंवाई हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अब मेरा ख़्याल है कि अपने माशरे से मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना और शऊर और आगाही बेदार करना, ख़ास तौर पे नौजवानों में, कि उन्होंने किसी चीज़ का अहलाकार नहीं बनना है और इस मुल्क के लिए काम करना है, इस मुल्क के लिए खिदमत करनी है। और इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब हुसैन साहब, जो कि लेक्चरार हैं NDU और बहरिया यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम मैम सदफ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। और सबसे पहले आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि आज के कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो बहुत अहमियत के हामिल भी हैं और हसास भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने ख़्यालात का इज़हार आपके सामने कर सकूँ। ठीक। ज़रूर आपको सबसे सुनूँगा। पहले जो मेरे ज़हन में एक बात आती है कि जो दहशतगर्दी है, इसमें इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? कौन लोग इनको सपोर्ट करते हैं? तो ये बड़े क्यूरोसिटी भी होती है, हमें जानना चाहते हैं हम। तो इसमें जो एक सबसे पहली बात ज़हन में आती है वो ये है कि पाकिस्तान के बारे में जब 2005 का ज़िलज़िला आया था, तो कहा था, दुनिया ने ये तस्लीम किया था कि पाकिस्तान जो है वो इंतहाई फ़याज़ दिल कौम है। कोई भी मसला आता है, कोई भी मुश्किल आती है, चाहे वो पैसों से हल हो, मुश्किल को हल करना चाहें, या किसी और मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो पाकिस्तानी हमेशा एक हो जाते हैं। पाकिस्तान यानी कि चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बाद में कुछ अरसा गुज़रा तो ये भी समझ में आया कि चैरिटी के लिए कुछ ऐसे ज़हन भी तैयार हो गए हैं कि जिनके अंदर सिर्फ़ साज़िश पलती है। और उन्होंने ये जो अतियात हैं, इन चीज़ों को भी जो है वो दहशतगर्दी को फ़ंड करने में जो है वो पैसा इस्तेमाल होने लग गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, ज़रूर। मैं इसके हवाले से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि 2005 के बाद से उससे भी पहले 2001 के जो वाक़यात हुए, इंटरनेशनल सिस्टम जो बना, तो दहशतगर्दी जो है वो एक नासूर बन के पूरी दुनिया की सोसाइटी को चैलेंज कर दिया उसने। और ज़ाहिर है बहुत सारे सिविलाइज़ लोग ने इस चीज़ को भांपा और इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। तो फंडिंग का जो सबसे पहला टारगेट था फंडिंग कट करनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे वो फंडिंग नॉन ऐसे जगह से लेते थे जो इलिसिट मींस थे, जैसे ट्रेडिंग कर लेना, इलिसिट ट्रेडिंग कर लेना, कारोबार कर लेना, और किसी को पता भी नहीं चलता था कि उसके पास पैसा किधर से आ गया। अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हुई 2005 के बाद, और हमने देखा कि वी हैव सीन, ये चीज़ें बहुत करीब से देखी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होना शुरू हुई जो लोगों की जनरॉसिटी को कैश करा रही थी। और वो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका जो बजट है वो बनता ही नहीं था कि उतना वो बजट क्रिएट कर सकती हैं। और लोगों ने चूँकि विक्टिम थे हम अर्थक्वेक के, और ये नेशनल डिज़ास्टर में आ जाता है, तो जब नेशनल डिज़ास्टर को कैश कराने की बात की तो ऐसे अनासर सामने आने शुरू हो गए, ऐसे लोग सामने आने शुरू हो गए जो कि चैरिटी से पैसा आसानी से कलेक्ट कर सकते थे, जो कि जिसके लिए बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर कोई बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना हो, वो मुश्किल होता जा रहा था, चूँकि ऐसे लॉज आने शुरू हो गए कि जिसमें पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो गया था। तो उसके अगेंस्ट जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बराए नाम थी, जिनका कोई रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के साथ उनका कोई तल्लक नहीं था, चूँकि उनका नाम ही था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो गवर्नमेंट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, तो दे गेट दैट फंडिंग थ्रू दिस मीन्स, पर्टिकुलरली क्या कहेंगे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनका कोई रजिस्टर्ड डाटा नहीं है, इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि लोगों से पैसे कलेक्ट कर सकें, लेकिन लोग चूँकि हमारे मासूम हैं और उनके इतनी अवेयरनेस नहीं है एट दैट टाइम भी, और अभी भी, आज भी मैं कहता हूँ कि हमारी जनरॉसिटी जो है उसको इल्लीगली इस्तेमाल किया गया, और हमारे लोगों को चाहिए कि अपनी जनरॉसिटी को इस्तेमाल ना होने दें।
इस मौजू पे भी हम आगे चल के बात करते हैं उन वेज़ के बारे में कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि 2-3 मौक़े तो साल में ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर चैरिटी होती है, ज़रूर होती है। एक तो ज़ाहिर है ज़कात का एक सिस्टम है। बिल्कुल, नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कि जब आप कुर्बानी होती है और उसके बिल्कुल। बाद जो ऐसी चीज़ें जो स्किन है जैसे एनिमल रमज़ान की, के दौर में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, फिर मतलब इस तरह के बहुत सारे मौक़े ऐसे आ जाते हैं कि वो उसमें कहीं न कहीं ज़रूर ये एहतियात की सूरत में ही जो है वो चीज़ें मैनेज होती हैं और हमें नहीं पता होता, हम घरों में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि बाहर ये हम तो अपनी तरफ से किसी ऐसे शख्स को जो डिज़र्विंग है, हम उसको ये चीज़ें पकड़ा रहे होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वो आगे जाके उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, किसी के पास वो रजिस्टर्ड है, किसी के लिए वो काम कर रहा है। तो ये ज़रा हमारा जो एक दीनी पहलू भी जो है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बताएँ कि कैसे जो है इस फ़याज़ी का, जैसे आपने कहा ना कि हम मासूम भी बन जाते हैं, तो एक आम शहरी इसको कैसे मैनेज करे? देखें अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड करती है कि हमें चैरिटी करें, तो वो थ्रू वेज़ होगा, कैश भी लेंगे। अगर कैश से वो डील करते हैं तो आपको फ़ौरन से होना चाहिए कि शुड आई गो फॉर दैट, कि मैं अच्छा, कैश दे दूँ उनको। एक तरीका ये है। कुछ लोग जो हैं वो चैरिटी करते हैं नॉट थ्रू कैश, बट कोई चीज़ खाने के लिए दे देते हैं। तो ऐसे लोग जो कि आपसे आके बेगर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे हाँ जी। होते हैं को जो जिनको कहा जाता है कि ये वाक़ई इनके साथ कोई मसला है, जैसे कोई अपाज है या जैसे किसी के साथ कोई पर्सनल मैटर है, मामला है, या वो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पा जी। रहा। तो आपके इर्द-गिर्द के मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने ख़्याल रखना होता है, जिनको आप पर्सनली जानते होते हैं। तो उनका तो चैरिटी होनी चाहिए, वो कैश के साथ करें। एक ऐसा बंदा जिसको आप जानते ही नहीं एंड ही इज़ आस्किंग फॉर द चैरिटी, और वो ऐसी चैरिटी है जो कि वो किसी और इलाके के लिए डिमांड कर रहा है। जैसे अर्थक्वेक आया तो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने चैरिटी की, और वो कश्मीर के लिए थी, कश्मीर के बाग के एरिया जो जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया, जिसमें जहाँ पे डिवास्टेशन ज़्यादा हुई। जी। तो वहाँ के लोगों को तक पहुँचाने के लिए आपको ज़राए चाहिए, या आप किसी बंदे ऐसे बंदे पे ट्रस्ट करेंगे जो वाक़ई जाके वो पैसे अभी लगाएगा। गज़ा के लिए जिस तरह बहुत जैसे सारी ऑर्गनाइज़ेशंस डोनेशंस जी, कलेक्ट डोनेशंस के कर लिए रही काम हैं। हुआ हाँ है। जी। जो इसका मामला ये होता है कि फिर आप किस पे ट्रस्ट करते हैं। जी। तो आप जो इंडिविजुअल पर्सन है पाकिस्तान का, वो इस तरह लायक तो है कि उसके पॉकेट से जब पैसे निकलेंगे तो वो ये समझता है कि मैं जिसको दे रहा हूँ उस पे ट्रस्ट करता हूँ, और वो जाके आगे अच्छी जगह पे इस्तेमाल करेगा या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। लेकिन होता ये है कि लोग आजकल इतने बिज़ी हो चुके हैं लाइफ में कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो गाड़ी में से चलते चलते आपसे डिमांड करेंगे कि पैसे दे दें, आप शीशा नीचे करें, 50 रुपये दे देते हैं। जी। व्हाट इट मीन्स, आप जानते नहीं है कि दूसरे वाला वो 50 रुपये का क्या करेगा, कैसे यूज़ करें? और 50 रुपये से आपसे ये समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, बट ही इज़ एक्चुअली कलेक्टिंग अ मनी एज ए होल डे। और हर सेकंड के ऊपर अगर उसको 50 रुपये मिलें तो आप अंदाज़ा लगा लें 12 घंटे में वो कितने पैसे कमा लेगा। ठीक है, और और वो जो इसकी पैसा, मिसालें भी हमारे सामने आती हैं। और फिर ये एज ए ग्रुप काम करेंगे तो हर चौक में 2-3 लोग मौजूद बिल्कुल होंगे। ऐसे ही है। एंड इसमें क्या होगा कि एक प्रॉपर पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, और वो सहूलतकार भी बन सकते हैं, उस पैसे के ज़रिए टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट सीरियस कंसर्न। हमारे लोगों को ये चाहिए कि जिसको पैसे दे रहे हैं, चैरिटी वहीं करें जहाँ आप समझते हैं कि हमें करनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द के वो लोग जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के वो लोग जिनसे हमारा रोज़ का राब्ता है, वी शुड चैरिटी फर्स्ट टू देम। यही इस्लाम भी कहता है कि पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, जहाँ वो नीडी हैं वहाँ उनकी नीड पूरी करें, उसके बाद अपने मोहल्ले में देखें, उसके बाद अपने दोस्तों में देखें, उसके बाद आप अपने इलाके में देखें कि कौन ज़्यादा आपकी चैरिटी का मुस्तहिक है। आपने बात बहुत अच्छी की और दीन इस्लाम में इसी तरह ही यही तालीमात हैं, लेकिन आप यहाँ 2 सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। नंबर 1 कि हमारा जो आपने फैमिली सिस्टम की बात की, आज से कुछ अरसे पहले तक अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ लोग थे, आपके नेबर्स में कौन आकर आबाद हुआ है, 40 घर एक साइड पे और 40 घर दूसरे तरफ जो है, वो कौन-कौन रहता है, कौन रिहाइश पज़ीर हुआ है, अ, उनके अंदरूने हालात क्या हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान को पता होती थीं। लेकिन अब जैसे-जैसे वक़्त आपने कहा ना मसरूफ़ियत की तरफ ज़ाहिर है कि जा रहा है, नफ़्सा-नफ़सी है, लोग कमाने के चक्कर में ज़्यादा है और उन्हें नहीं पता होता कि उनके इर्द-गिर्द कौन लोग आकर आबाद हो रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता होता अब तो कि आपके पड़ोसी जो हैं उनको वाक़ई किसी चीज़ की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर खाने-पीने के हवाले से बात की जाए तो हमें नहीं मालूम होता। तो एक तो इस तरह का जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है,
उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रा हमें बताएं कि कैसे काबिल भरोसा जो है वो चैरिटी वो कैसे हम कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल मेरे जहन में आया वो इन बैगर से रिलेटेड, अभी आपने कहा कि ये ग्रो हो जाता है, तो आप क्या ये नहीं समझते कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस तरह के ग्रोज को पनपने ही ना दिया जाए, ये ग्रो बनने ही ना दिए जाए? और आपको भी मालूम है, आप भी इसी शहर में रहते हैं, आप बड़े बड़े शहरों में देख लें, हर चौक में उन लोगों की जो मुनज़्ज़म ग्रुप्स हैं, ग्रोह हैं, उनके लोग जो हैं वो वहाँ तैनात होती है, कोई और बैगर वहाँ पर आकर खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये ज़रा मुझे इन दो सवालों का मैं चाहूँगी कि दोनों सवाल आपके बहुत ज़रूरी हैं और दोनों में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। पहले सवाल में आप ये ज़हन में रखें कि चूँकि लोग अब इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि दे डोंट बॉदर इट के कौन हमसे मांग रहा है, और 50 रुपए से या आजकल करेंसी की इतनी वैल्यू नहीं है, जी। तो वो इसलिए इसको छोटा समझते हैं। तो गवर्नमेंट का यहाँ काम ये होता है कि आप ऐसे जो लोग हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग जो आप पॉइंट आउट कर रही हैं। जी। तो लोग एक दूसरे को तो पहचानते नहीं, 3-3 4-4 घरों के बाद तो हमें पता ही नहीं कि कौन रह कौन रहे हैं। रहता है? ठीक है, तो जब आप चैरिटी करने जाएँगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन मोहल्लों में जो है या अपने घरों के और इर्द-गिर्द के ज़रूरी लोगों नहीं में। जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई हो ठीक भी है, ऐसे तो नहीं जब भी। आपने चैरिटी करनी है एंड यू आर जनरस टू डू दैट, तो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड इदारे जो मौजूद हैं, आप उनको चेक करें और उधर अपनी चैरिटी दें। सही। डू नॉट गो फॉर द कि हम अब इन घरों में जाके चक्कर लगाएँ, किसी को मसला तो नहीं है, नो नीड टू डू दैट। ठीक है। अभी गवर्नमेंट को यही कहती है कि देयर आर सेवरल वेज टू कंसिडर कि कौन सी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड है और वो कौन से किस मकसद के लिए काम कर रही है। ज़ाहिर है आप अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह की ही राह में ख़र्च हो और जो मुस्तहिक है उस तक वो चीज़ पहुँचे। तो आपके पास गवर्नमेंट के बहुत सारे ज़राए हैं, FBR एग्जिस्ट करता है, SECP एग्जिस्ट करता है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करते हैं। तो आप जिसको भी पैसे देने लगें तो आप उनसे पूछें भी आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप अपने ऑडिट अकाउंट्स दिखाएं कि आप जो पैसा लेते हैं आप लगाते किधर हैं। ठीक है, तो आप चूँकि पढ़े लिखे हैं, आप शहर में रहते हैं, आप मोहल्ले में तो नहीं घूम सकते, लेकिन ये चीज़ें तो आप पूछ सकते हैं कि जिसको आप पैसे दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, 2000 रुपया दे रहे हैं या 5000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जितनी अल्लाह ताला ने जितनी आपने इस्तात दी है, इस्तात दी हुई बिल्कुल। है। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम यही करें कि यू शुड हैव चेक दैट ऑर्गेनाइजेशन के ये रजिस्टर्ड हैं, ये लेजिटिमेट हैं, जिनके जो चैरिटी जो पैसा लगेगा वो सही जगह पे यूज़ होगा, जो मुस्तहिक है उन तक ये पैसे पहुंचेंगे। और दूसरी जहाँ तक बेगर्स की बात है, तो ये बेगर्स फंडिंग यहीं से क्रिएट करके तो ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। अगर एक बेगर जो है रोज़ाना का 50,000 रुपया कमा रहा है, तो आप सोचें कि वो साथ वाले को भी साथ लगाएगा, अपने दोस्त को भी कहेगा तुम वो फलाने चौक में खड़े हो जाओ, तो करते करते एक पूरा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ठीक। एंड दे आर एक्चुअली लॉयल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ जब फंड्स इकट्ठे करेंगे और ओवर द टाइम, अगर महीने में अगर एक दिन में 50,000 हो रहा है तो महीने में कितने जाएंगे? एंड इट्स अ ह्यूज मनी। और ये ह्यूज मनी फिर बिजनेस में तो नहीं लगेगी, ये तो इलिसिट मीन में यूज़ होगी। तो ये मैंने आपसे कहा कि इन ग्रोहों को तोड़ना, इनको इस ऑब्वियसली तरह से बनने ना दिया जाए। तो ये फिर पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इनके ऊपर क्रैक डाउन करती हैं। तो जब क्रैक डाउन किया जाता है तो ये प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, ये मामलात ख़राब कर देते हैं, ये और चीज़ों में पड़ जाते हैं कि हम गरीब लेकिन लोग कहीं हैं। ना कहीं तो हमने इसका तदारुक करना है ना उस ज़रूर, चीज़ हाँ, का। वी हाँ विल डू जी। दैट। और नेक्टा जो है ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक इदारा है एंड दे आर डूइंग वेल कि पहले सही। अवेयरनेस आए अवाम के अंदर। सेकंड, हुकूमत ये काम कर रही है कि अवेयरनेस के बाद अवाम जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेक कर लें। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ज़रिए वो उनको कौन बताएगा, वो भी अवाम ही आवाम बताएंगे ही बताएगी। कि ये पुलिस को कॉल कर दें, सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करें कि जी ये बंदे मुझसे पैसे मांग रहे थे और ये पैसे मांग के किधर इस्तेमाल करेंगे आई डोंट नो, और आप ये इसको चेक करें कि किधर से आ रहा है ये बंदा। बिल्कुल ठीक है, सही। तो अवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फ़ौरन से काम है। बिल्कुल एंड ठीक इट है। इज़ लाइक दिस के आप हम सब ने मिलकर अपने सोसाइटी को सेव करना है। सेव करना है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, थोड़ा सा 2-3 और शोबों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। असातिज़ा तो हैं ही हैं, ज़ाहिर है ये जी। तो एजुकेट करते ही हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन इसके साथ-साथ जो है मीडिया की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आप कैसे क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस के लोगों को इस बारे में आगाही और शऊर दिया जाए कि जो सेफ़र चैरिटेबल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हो सकती हैं, जिससे जो है वो हम बीख को नहीं कर सके, इस दहशतगर्दी में ये फाइनेंस ना हो सके? देखें, ये बात तो अब हर जगह पे प्रूव हो चुकी है कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस ट्रू। इन एवरीवेयर। ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर भी एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सोसाइटी को आपने डेवलप करना है तो सबसे पहले सोसाइटी को आपने एजुकेशन देनी है। दे शुड नो कि व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द स्टेट एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है।
तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, और सोसाइटी डिपेंड करती है कि किस तरह के लोग जो हैं हम एजुकेशनिस्ट ला रहे हैं, एजुकेशन के ज़रिए ला रहे हैं। ठीक है। और फिर ये जब डेवलपमेंट होगी सोसाइटी में लोगों की, कि वो अवेयरनेस लें कि ये जो चीज़ें हैं ये इनके साथ कनेक्टेड है, कि बेगर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं किसी भी हद तक टेररिज्म, तो हमें चाहिए कि ये नेक्सस तोड़ा जाए। और वो नो तोड़ा तभी जा सकता है जब आवाम जो है वो इस चीज़ को सीरियस लेगी। ठीक वगरना ना ये जनरॉसिटी जो है वो हमारे आने वाली नस्लों को डैमेज कर रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेयर। और दूसरी जो बात आपने की है कि हुकूमत इस बारे में मीडिया को कैसे यूज़ करे। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव है, पावरफुल टूल। बहुत पावरफुल टूल है, और लोग उसको देखते भी हैं। एवरीवन इज़ वाचिंग थ्रू द मोबाइल्स, एंड टिकटॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। और दूसरे भी सोशल मीडिया के जैसे एक्स है और दो और भी हैं, तो स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू डू दोज सोशल मीडिया अकाउंट्स, और उन्होंने फ़ेक भी बनाए होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास फ़ेक नहीं है, फ़ेक भी बनाए होते हैं, और वो जो वॉच भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे एक्टिविस्ट रखे जो कि इन 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 सोशल मीडिया अकाउंट्स को वॉच भी करे और इनके अगेंस्ट काम भी करे। दोनों सूरतों में प्रिएम्प्टिव एक्शन भी ले और प्रिवेंटिव एक्शन भी ले। ठीक। कि प्रिएम्प्टिव ये होगा कि आप पहले ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि भाई ये वाली बात होने वाली है, तो अब आप लोग पहले से रेडी रहें। एक तो ये एनालिटिकल थिंकिंग है जो कि पहले से होनी चाहिए, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अब प्रोटेक्शन, या आप ये कह लें कि हमें अब लोगों को बचाना भी है, अब ये सेकंड मेजर है, और ये सेकंड मेजर जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चूँकि हम अपने लोगों को अवेयरनेस के बाद अगर जो अवेयर नहीं हो सका तो वो यूज़ हो जाएगा। जैसे कि अभी एक बंदे ने चैरिटी की थ्रू हिज अकाउंट, ठीक है, थ्रू हिज बैंक अकाउंट, चूँकि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो उसने ऑनलाइन देखा कि ये बंदा जो है वीडियो जो बना रहा है ये बहुत गरीब है और इसको बहुत ज़रूरत है पैसों की, और ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा अगर हमने इसको सपोर्ट ना किया, चूँकि उसकी वीडियो इस तरह की आ रही है। तो वो क्या करेगा कि वो नीचे अकाउंट दिया होगा कि इसमें कुछ थोड़े से पैसे भेज दें। ऐसे ही। अब जैसे ही आपने उस अकाउंट में पैसे भेजे, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पता है कि ये पैसे किधर से इसके पास आए हैं, और वो फिर उसको चेक करेंगे कि हु इज़ एक्चुअली सहूलतकार, और वो फिर बात आपके ऊपर आ जाएगी कि यू आर एक्चुअली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहे हैं। दैट एक्चुअली डैमेज योर रेपुटेशन इन द सोसाइटी, दैट करेक्टर, और इवन यहाँ तक कि आपके ऊपर केसेस बन जाएंगे टेररिज्म के, 70A लग जाएगा, दहशतगर्दी का जिसके ऊपर कोई ज़मानत नहीं है। फिर उसके बाद आपके घर वाले, आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी सपोर्ट में नहीं आएंगे, हालांकि वो जानते होंगे कि आप इनोसेंट हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अक्सर ये, जैसे अभी आपने ये बड़ी एक अहम मौजू के ऊपर आपने बात की है, बहुत सारे लोग बीमार बन के किसी न किसी ऑर्गन की डोनेशन के हवाले से कि भी मेरी बच्ची को खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जानलेवा कि अगर उसका इतने दिन में इलाज ना कराया, उसके हार्ट का या किसी ऑर्गन की ट्रांसप्लांट का, तो उसमें अक्सर वीडियोस ऐसी बना दी जाती हैं कि इंसान का दिल जो है वो, ज़ाहिरी सी बात है कि बहुत असर करती है वो बात, वो आह बड़ी असर करती है, और कुछ इसमें जेन्युइन भी होते हैं और कुछ ज़ाहिर है जैसे अभी आपने कहा कि फ़ेक भी होते हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन ख़ास तौर पर अगर हम गवर्नमेंट लेवल के हवाले से करें तो कैसे वेरीफाई करें? एक दो की तो आपने अभी स्टार्ट में एग्जांपल दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रा एक्सक्लूसिवली अब आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखें, जो सिचुएशन आप बता रही हैं ना कि हमारे लोग जो हैं वो बड़े इनोसेंट भी हैं और बड़े हम इंसानियत को ज़ाहिर है मुकद्दम समझते हैं। और हाँ दूसरा ये है कि हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है जी। और हमें इंसानियत को पहले रखना होता है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उससे लेना देना नहीं है। चूँकि हम मुसलमान भी हैं और इंसान भी हैं, तो हमें इंसानियत का ख्याल भी रखना है। वो इसीलिए बहुत सारे लफ्ज़ ये भी इस्तेमाल होते हैं कुरान में भी, और कई दफ़ा हदीस में भी आता है कि एक वो उम्मत हैं आप जो एक कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल समझते हैं। तो हम तो इस और तरह एक के लोग इंसान को बचाने को तो पूरी सारी इंसानियत को इंसानियत को बचाने का बताएं। समझते हैं। तो इस बिल्कुल। तरह का मामला है, तो हम जब देखते हैं कि कोई इतनी मुश्किल में है कि उसकी जान जा सकती है, तो वी आर गोइंग हमारा दिल टू पसीज सेव, जाता है। हम हाँ पसीज जी। जाते हैं, वी हाँ आर जी। गोइंग टू वर्ड्स दैट वे कि हम इसको बचा लें, ट्रू। एंड वी डोंट नो कि ही इज़ ट्रू और हाँ लाई। जी। हाँ जी। तो जो ट्रूथ और लाई का मामला है, झूठ और सच का, इसके ऊपर तो एजुकेशन ही काम कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब सच जानने का हक हर इंसान का है, तो सच जानें, उसको पहचानें, जाके पूछें भाई, वाकई उसकी तीमारदारी करें, उससे पूछें भाई, मॉरल सपोर्ट दें। पहले पैसे आप पहले क्यों दे रहे हैं? ट्रू।
पहले उसके पास जाएं, उसको तीमारदारी यानी करें, उसके उसको जानें। वेरिफिकेशन के जो जो स्टेप्स आपकी इस्लाम के मुताबिक भी हैं। आप हाँ तीमारदारी करेंगे, जाके पूछेंगे कि यार मैं वाकई तुम्हारा साथ देने आया हूँ कि तुम वाकई बहुत मुश्किल में हो, मुझे बताओ क्या हुआ है, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, एंड इट हेल्प टू द मॉरल वे। तो जब आप मॉरली उसको सपोर्ट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ही इज़ लायर और ट्रू। तो इस चीज़ से तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ज़ाहिर हैं, उनको ज़रूरत भी है कि वो वाकई सच्चे भी हैं। किसी को कैंसर की बीमारी हुई है, किसी को कुछ मसला है, किसी को कुछ मसला है, एंड दे डोंट हैव दैट मनी। और पाकिस्तान की इकॉनमी चूँकि इतनी अच्छी नहीं है, हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने इलाज तक करवा सकें। तो गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है वो यही बनती है कि जो ऐसे अनासर हैं उनको पीछे जाया जाए, और दूसरे नंबर पे ऐसे लेजिटिमेट तरीके अपनाए जाएं कि लोगों को पता हो कि अगर इसको ये बीमारी है तो गवर्नमेंट इसकी सपोर्ट में खड़ी है। एंड गवर्नमेंट एक्चुअली उस चीज़ को मीडिया के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस दे कि अगर इस तरह की किसी को बीमारी है तो वी आर सपोर्टिंग फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। जैसे कि अभी हार्ट का कोई इशू होता है तो हमारे पास रावलपिंडी हार्ट का जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जब कोई बंदा जाता है तो वो गरीब होता है, तो उसका हार्ट का इशू है तो वो वहाँ पे फ्री इलाज क्रेडिबिलिटी उसने बनाई है ओवर द ईयर्स। बिल्कुल गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया और वहाँ पे लोगों का इलाज फ्री में भी होता है। ठीक है, इसी तरह आप जिस मर्जी हॉस्पिटल में जाएं, ठीक है इलाज थोड़ा डिले होता है, वो एक अलग मामला, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, वो भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन इलाज तो फ्री हो जाता है। वो गरीब लोग हैं, वो देखते हैं कि यार डॉक्टर खुद भी जनरस होता है, वो देखता है कि यार ये बंदा मरने वाला है, वो खुद ही अपनी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद होती हैं चैरिटी की, वो उसको खुद रिक्वेस्ट कर लेता है कि यार ये इसको मैं जान गया हूँ, ये बहुत गरीब आदमी है, ये पैसे नहीं दे पाएगा, तो यू शुड सपोर्ट हिम। एंड डॉक्टर खुद भी जनरस होते हैं, वो उनको पता होता है वो अल्लाह के, वो भी करीब हैं, वो भी इंसान है, वो भी इंसानियत को देख रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो इसी तरह का मामला है कि जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं वो करें, जो हमारे दस्तरस में नहीं है। जो अब एक बंदा है कराची में बैठा है और वो बहुत गरीब है, तो मैं इधर इस्लामाबाद में बैठ के उसकी वीडियो वॉच कर लेता हूँ, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मैं इधर से पैसे उसके अकाउंट में भेज दूँ कि ताकि उसका ये मसला हल हो जाए, और मेरे 1000 रुपये से या 2000 रुपये से उसका मसला हल हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, वो हमारे मुल्क का शहरी है और मैं उसको समझता हूँ कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो लोग उधर नज़दीक हैं वो दे शुड विज़िट। और मेरे ख्याल से तो जो सिंध की गवर्नमेंट है उन्होंने हॉस्पिटल्स में ऐसी, मतलब बड़े शहरों में ऐसी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जो कि फ्री में भी इलाज करते हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर एग्जिस्ट करती हैं वो रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट उनको लीगल बनाती है, और लोग उधर चैरिटी भी करते हैं और लोग देते हैं। अच्छा डॉक्टर साकिब, इसमें थोड़ा सा ये भी होता है, आपके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं और आप उन शख्सियात को जानते हैं और वो किसी न किसी के बारे में कोई बता देते हैं और साथ में ये अकाउंट नंबर भी दिया होता है कि दे आर वेरी नीडी, जिस भी टर्म में, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, और वो उस ग्रुप से कह रहे होते हैं कि आप इस में इनकी इमदाद करें, और कभी कभी आप उन शख्सियात को इनकार नहीं कर सकते हैं और आप कहते हैं अच्छा चलो मेरे पैसे देने से अगर इसका मुस्तकबिल बन जाता है या इसकी जान बच सकती है, तो आप वो ब्लाइंड ट्रस्ट उस पीयर ग्रुप पे करते हैं या उस वाकिफकार के ऊपर करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने आज तक बच्चों को ये नहीं कहा, हालांकि मुझे पता है कि कौन से बच्चे नीडी हैं। आई नेवर टॉक टू एनी स्टूडेंट कि यार ये बच्चे नीडी है, इसको स्कूल में या यूनिवर्सिटी में फ़ीस की कमी है तो आप इसको सपोर्ट कर दें, या बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दूँ। आई नेवर डू दैट बिकॉज हु इज़ हु आई डोंट नो। ठीक है, हाँ मैं उनको ये ज़रूर गाइड करूँगा कि यू शुड अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, यू शुड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है या कुछ और, बिल्कुल मतलब उसके लिए अप्लाई करें। जी। दूसरा ये है कि अगर मैं खुद हेल्प कर सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में जमा कराऊंगा, मैं उसके हाथ में फीस नहीं दूंगा। Why should I give money to him? I did not do that. I will get that. आप उनके पर्टिकुलर्स मंगा के आप मतलब ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आप किसी स्टूडेंट को करना चाह रहे हैं तो आप उन यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएं, उस बच्चे के ये फीस जमा करवाएं, खुद करवाएं, ताकि वो अपनी तालीम हासिल कर सके। और सिमिलरली अगर वो बीमार है तो आपने जिस तरह से कहा कि खुद वेरीफाई पहले करें उसको। Yes, this is a major reason. तो जेनरॉसिटी दिखानी है तो अच्छे तरीके से दिखाएं ताकि किसी को फायदा प्रॉपर भी हो सके, फायदा पहुंच सके। अब एक बंदा है वो मुझसे पैसे मांग रहा है, मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं होटल पे बैठा हूँ तो वो मैं उसको साथ बिठा लूंगा, बैठो खाना खाओ, खाना खा लो। इससे बेहतर नहीं है कि मैं उसको 50 रुपए दूँ तो वो इकट्ठे 4-5 लोगों से करके 200 रुपये बनाए और वहाँ पे बैठ के खाए। तो मैं खुद ही उसको कहूँगा मेरे साथ मिल के खाओ। बिल्कुल सही। एंड दैट एक्चुअली हेल्प हिम। बिल्कुल दैट इज़ द बेस्ट वे टू चैरिटेबल वो करें। और जहाँ तक जो बात आपने सेकेंडली आपने पॉइंट आउट की है
कि ज़ाहिर है हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हम बहुत ज़्यादा जनरॉसिटी, वो लफ्ज़ उर्दू का मैं कहूँगा अतिया करते हैं, चैरिटी करते हैं, या हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हम नहीं करना चाहते, हम अपने कल्चर को चेंज नहीं करना चाहते, ना हम कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है, जो हमें दुनिया में एक डिफरेंट वो बनाती है, सिचुएशन में खड़ा करती है कि हम डिफरेंट हैं दुनिया में, तो वो यही है कि हम मेहमान नवाज़ हैं। ठीक है, तो हम अपनी मेहमान नवाज़ी ख़त्म नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मेहमान नवाज़ी को कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर ले और हमारी आने वाली नस्लें उसका नुकसान खमियाजा भुगतें, बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो दहशतगर्द है या कहना चाहिए जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ये किस तरह अपने आप को चैरिटी के आड़ में छुपाते हैं ताकि अपने ऑपरेशंस को फंड कर सके? कोई एग्जांपल्स हैं हमारे पास? देखें, देयर आर स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्जांपल है। जो आपकी एनिमी स्टेट होती है, जैसे इंडिया है, हम उसको एनिमी स्टेट समझते हैं और बिल्कुल। उसके लिए उसके अगेंस्ट काम भी करते हैं, और वी हैव अ वॉर विद देम टू, सेवरल वॉर्स भी हम इसके साथ लड़ चुके हैं। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होती हैं, अच्छा। जैसे यानी स्टेट उनको सपोर्ट कर रही होती है, जो एनिमी स्टेट है आपकी, तो उसके ज़रिए जो है ना फंडिंग आसान हो जाती है, चूँकि स्टेट खुद इन्वॉल्व है तो उसके पास बहुत सारे ज़राए हैं, थाउजेंड्स एंड 100,000 से ज़्यादा होंगे। तो उनको तो रोकने का तरीका एक ही होता है कि आप उनके सामने जो है स्ट्रेट अवे ऑपरेशन करेंगे, या आपके जो भी अज़ाइम हैं उनको रोकने के। तो ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के वो जानें भी दे चुके हैं, बिल्कुल शहादतें भी दे ऐसे ही। चुके हैं, और हमारी उन शहादतों का यही नतीजा है कि आज हम इस जगह पे बैठ के बात भी कर रहे हैं, वगरना हमारे लिए सिक्योरिटी के बहुत सारे मसले खड़े हो सकते थे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस हवाले से ये बात करूँगा कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं उनको तो हम उसी तरह लेवल पे, स्टेट लेवल पे हैंडल करेंगे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी डेवलप हो जाती हैं जो कि सीजनल हैं, जैसे आप रमज़ान के टाइम पे खड़ी होगी, जैसे आपके फ्लड आ गया तो उसकी वजह से सीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, तो वो जो फंडिंग है वो हम आप खुद ही उनको प्रोवाइड करें, उनको बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से उनको पैसा। और कई दफ़ा ऐसे लोग जो हैं वो इतना पोर्ट्रे करते हैं कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गए हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात बन गए, हमारी इकॉनमी डैमेज होगी, और सो मीडिया के ऊपर एक पूरी कंपेन चलाई जाती है कि हम गरीब लोग हो गए हैं, हमारे ऊपर इतना डेट क्राइसिस है, ये है। ये सारी चीज़ें मिल के लोगों के अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देती हैं, ऐसे एंड ही। दैट इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लीड्स टूवर्ड्स वेयर कि सपोर्ट करें हम अपने लोगों को, और वो ये फिर ये नहीं देखते कि हमने वेरीफाई करना है या नहीं करना है, एंड दैट लीड्स टूवर्ड्स द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी फंड। और फिर उसमें फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो छोटी छोटी फंडिंग लेके बड़े बड़े कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ से पैसा मिलेगा, लेकिन वो स्टेट के दूसरे जो एजेंडा होते हैं, जैसे स्टेट को तोड़ना या अलग करना, या जो इस तरह के एजेंडे लेकिन होते ये हैं। दीन की आड़ भी लेते हैं ये, यस, दीन की रिलीजियस, भी, हाँ, आल्सो अम्ब्रेला के रिलीजियस, अंडर। दैट इज़ द मोस्ट रीज़न। जैसे कि अफ़गानिस्तान के अभी हम उनसे यही एक बात कर रहे हैं कि आपकी सरज़मीन हमारे मुल्क के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही है, या आपकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, आप इसको रोकें। हमारा यही डिमांड है, हम पीस के साथ रहना चाहते हैं अपने नेबर्स के साथ, वी आर नॉट अगेंस्ट द पीस, वी आर वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ द पीस, लेकिन अगर आप अनरेस्ट क्रिएट करेंगे तो तो वी विल गो वी फॉर हैव दैट। टू ठीक है, डेल्ट विद इट विद आयरन ये हैंड्स। ये मामला जो है वो अमेरिका ने भी किया, पूरी दुनिया में 9/11 के बाद उन्होंने किया, हर बिल्कुल। स्टेट के अंदर पेनिट्रेट किया उन्होंने, और उन्होंने इंश्योर किया कि हम उनकी ज़मीन, अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो अब अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम भी यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सिटिंग रजीम है वो इतनी सीरियस हो कि वो अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। वी आर ब्रदर्स, वी आर मुस्लिम्स, एंड वी लीड टूवर्ड्स दैट थिंग। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने मुज़ाकरात स्टार्ट किए हैं उधर कतर के अंदर, एंड वी एक्चुअली वेलकम दैट, और सीज़ फायर की बात हुई। इसको मार्जिनलाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको फ़ायदा उठाना चाहिए, इससे अमन का फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल। और उधर की सीरियसनेस होनी चाहिए कि ठीक है जी, हम अपने मुल्क से पाकिस्तान के अंदर हाँ, लेकिन इंटरफेयर दुश्मन होंगे, ममालिक अगर वही आपने कहा ना जैसे फंड ना कर रहा हो तो तो फिर आप कैसे उसका हिस्सा ना बने, वो आप उसका उसका हिस्सा ना बने, हाँ ज़ाहिर है, जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली इस तरह का मामला है। बिल्कुल ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब हुसैन, आप इस थैंक यू प्रोग्राम वेरी का मच, हिस्सा बने और बड़े बहुत हसास शुक्रिया, मौज़ूआत के ऊपर आपने गुफ्तगू भी की, और जिसका थैंक यू। हासिल मुझे जो समझ आया, हासिल है गुफ्तगू, वो यही है कि आपने बिल्कुल चैरिटी दें, आप अल्लाह ताला की राह में दें, लेकिन पहले मेक श्योर कर लें कि आप जिस जगह पर अपना पैसा दे रहे हैं, वो
जिस नीयत से दे रहे हैं वो अवाम की फलाह वाकई बहबूद पे उसी में लगे, ना कि ये कि वो किसी खुदा न खास्ता अगर आपकी अनजान और आपका इल्म नहीं है, आप अनजाने में किसी ऐसी जगह पे आपका पैसा लग जाए जो आपके मुल्क के खिलाफ या आप ही के अपने हमवतनों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस थैंक यू प्रोग्राम मैडम, में थैंक आने यू के वेरी लिए। मच। वेल जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हासिल गुफ्तगू। मैंने जैसे बताया, और आप जब आप पढ़े लिखे भी हैं और अब सोशल मीडिया के आने के बाद तो मेरा ख्याल है हम सब के अंदर इतना शऊर और आगाही आ चुकी है कि हम एक बटन के ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो देख भी सकते हैं एक नज़र में, और उसकी क्रेडिबिलिटी को जान भी सकते हैं। और फिर हुकूमती इदारे जहाँ पर वो क्लेम करते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं और हमारा ये थीम है, ये ऑब्जेक्टिव है, उसके तहत हम इस मुल्क के अंदर जो है वो चैरिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह भी हो सकती है। ना समझ आए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक भी आपके पास है, आप उन इदारों को लिख कर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं। इसी के साथ ही सदफ रानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।